नमस्कार, ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2006 फिल्म द डिपार्टेड स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। कुछ साल पहले साउथ बॉस्टन में क्राइम बहुत ज्यादा था और आयरिश अमेरिकन मॉब बॉस फ्रैंक कोस्टेलो बताता है कि उसे अपने माहौल का आर्किटेक्ट बनना पसंद है और जिंदगी में जो चाहिए वो छीन लेना चाहिए। वो पार्क कैफे में मालिक से पैसे लेने जाता है और कॉलिन सुलिवन से मिलता है, जो एक टीनेज अमेरिकी लड़का है जो आयरिश मूल का है, जिसके माता पिता नहीं हैं और वो अपनी दादी के साथ रहता है। फ्रैंक कॉलिन के लिए किराने का सामान और एक कॉमिक बुक खरीदता है और उसे कुछ पैसे देता है। वो कॉलिन से पूछता है कि क्या वो स्कूल में अच्छा कर रहा है, और जब कॉलिन हाँ कहता है तो फ्रैंक उसे कहता है कि अगर उसे कभी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने हों तो उससे मिले। कॉलिन जल्द ही फ्रैंक के लिए कारों पर काम करना शुरू कर देता है और उसकी जिंदगी के फलसफे के बारे में सीखता है और एक तरह से उसका चेला बन जाता है। फ्रैंक कॉलिन को बताता है कि जो लोग उसे क्रॉस करते हैं या उसे बताने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, वो बर्बाद हो जाते हैं। अब कुछ साल बाद कॉलिन बड़ा हो गया है और मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा है। अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद वो फ्रैंक की कार को सड़क पर आते हुए देखता है और उधर चला जाता है। कार में फ्रैंक कॉलिन को एक ग्रेजुएशन गिफ्ट देता है और कहता है कि उसने ये कमाया है। कॉलिन अब आधिकारिक तौर पर पुलिस के अंदर फ्रैंक का मोहरा है। जब कॉलिन पुलिस फोर्स में रेड कर रहा होता है, बिली कॉस्टिगन, जो आयरिश मूल का एक अमेरिकी लड़का है, अभी भी स्टेट पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा है। बिली की मां मर जाती है और उसका कोई परिवार नहीं बचता है। कॉलिन डिटेक्टिव एग्जाम पास कर लेता है और कैप्टन क्विनन और स्टाफ सार्जेंट डिग्नम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में उसका स्वागत करते हैं। कॉलिन के क्विनन के ऑफिस से निकलने के बाद बिली अंदर जाता है। बिली से साउथ बॉस्टन में उसके परिवार के कनेक्शन के बारे में पूछताछ की जाती है, खासकर उसके चाचा जैकी के बारे में, जो एक छोटे मोटे गुंडे और सट्टेबाज थे इससे पहले कि उनकी हत्या कर दी जाए। वह निश्चित नहीं है कि बिली को पुलिस अधिकारी बनना चाहिए, लेकिन वह उसे गुप्तचर बनकर गिरोह में घुसकर फ्रैंक कॉस्टेलो को पकड़ने का बड़ा बोनस देता है। कैप्टन क्विनन बिली को बताता है कि उसे अपनी अंडरकवर पहचान बेचने के लिए असॉल्ट के आरोपों में दोषी मानना होगा और जेल जाना होगा। उसके बाद प्रोबेशन और कोर्ट के ऑर्डर पर एक मनोचिकित्सक के पास जाना होगा और बिली मान जाता है। बिली 4 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हो जाता है और अपनी चाची कैथी के घर जाता है। वो अपने कजिन शॉन को बताता है कि उसकी मां की मौत के बाद उसे इंश्योरेंस का पैसा मिला और वो इसका इस्तेमाल मुनाफे के लिए ड्रग्स खरीदने और बेचने के लिए करना चाहता है। वो शॉन को यकीन दिलाता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। दोनों रात में घूमते हैं और ड्रग्स बेचते हैं। वो एक बार में जाते हैं जहां शॉन मिस्टर फ्रेंच के साथ बातचीत शुरू करता है, जो कॉस्टेलो का दाहिना हाथ है, और कुछ अन्य लोगों से भी। बार में एक आदमी बिली को उसकी पसंदीदा ड्रिंक क्रैनबेरी जूस ऑर्डर करने के लिए अपमानित करता है। वो जानबूझकर ओवर रिएक्ट करता है, मिस्टर फ्रेंच का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में, और उस आदमी के सिर पर एक गिलास तोड़ देता है। बिली का प्लान काम कर जाता है। मिस्टर फ्रेंच लड़ाई रोकते हैं, बिली को कुछ सख्त सलाह देते हैं और उसे एक क्रैनबेरी जूस पिलाते हैं। सार्जेंट डिग्नम पुलिस मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस रूम में एसआईयू को संबोधित करते हैं। डिग्नम यूनिट का अंडरकवर सेक्शन से संपर्क है और वो टीम को बताता है कि उन्हें अंडरकवर लोगों की पहचान कभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत सारे लीक हैं। वो टीम को कॉस्टेलो मामले में नवीनतम घटनाओं से अवगत कराते हैं। कॉस्टेलो चीन को चोरी किए गए सैन्य ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर बेचने वाला है। कॉलिन और ट्रूपर बैरिगन के दरवाजे पर साउथ बॉस्टन के निवासी इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि वो कॉस्टेलो से डरते हैं, इसलिए उन्हें मामले पर सुराग नहीं मिल पाते हैं। इसी समय कॉलिन फ्रैंक को भागने में मदद करने के लिए अंदरूनी जानकारी देता है। कॉलिन एक एलिवेटर में पुलिस मनोचिकित्सक मैडोलिन से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो कौन है और वो एक स्टेट ट्रूपर है, लेकिन कानून की डिग्री के लिए भी पढ़ाई कर रहा है। जब मैडोलिन एलिवेटर से उतरती है तो कॉलिन दरवाजा बंद होने से रोकता है। वो साफ कर देता है कि जब तक वो उसके साथ डिनर करने के लिए नहीं मान जाती, तब तक वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। वो खुश हो जाती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देती है। बिली पार्क कैफे में नाश्ता कर रहा है, तभी 2 इतालवी अमेरिकी गुंडे बकाया कर्ज को लेकर पाकिस्तानी मालिक को धमकाते हैं। बिली अपनी क्रिमिनल प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए उन्हें पीटता है। वो उन्हें जल्दी से हरा देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका हाथ टूट जाता है और वो कैफे से निकल जाता है। कॉलिन और मैडोलिन एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। वो मैडोलिन की नौकरी के बारे में बात करते हैं और एक सुखद शाम का आनंद लेते हैं। बिली साउथ बॉस्टन के एक बार में क्रैनबेरी जूस पी रहा है।
तभी फ्रैंक कॉस्टेलो अंदर आता है और उसके बगल में कुर्सी खींच लेता है। यही वो है जो बिली हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाटक करता है कि वो फ्रैंक को नहीं जानता है। फ्रैंक बिली को पीछे के कमरे में उसका पीछा करने का आदेश देता है। वो बिली को बताता है कि जिन इतालवी लोगों को उसने पीटा था वो प्रोविडेंस में माफिया से जुड़े हुए हैं और वो उसे मारने के लिए वापस आएंगे। वो कहता है कि वो इसे रोक सकता है और बिली से पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो इसे रोके। वो बिली के दिवंगत पिता के बारे में बात करते हैं, जबकि मिस्टर फ्रेंच बिली की तलाशी लेता है। वो घोषणा करता है कि बिली साफ है और फिर उसकी घायल भुजा को एक मेज पर मारता है, जिससे उसका प्लास्टर टूट जाता है। फ्रैंक आगे बढ़ता है और बिली से पुलिस होने के बारे में पूछताछ करता है, साथ ही उसकी भुजा को बूट से मारता है। बिली को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो लगातार इनकार करता रहता है कि वो पुलिस वाला है। फ्रैंक उसे इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो अपने कजिन के साथ ड्रग्स बेचना बंद कर देगा और उसे अपने हाथ की देखभाल करवाने के लिए ढेर सारा कैश देता है। कॉलिन और पुलिस प्रोविडेंस के 2 मृत इतालवी अमेरिकियों के मामले की जांच कर रहे हैं, वो लोग जो बिली को मारने के लिए वापस आते। कॉलिन मैडोलिन को फोन करता है और दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए कहता है। फोन रखने के बाद वो अपने फोन में सिम कार्ड बदलता है और फ्रैंक को जांच के बारे में बताने के लिए फोन करता है। फ्रैंक कॉलिन को बताता है कि उसने हत्याओं के लिए किसी को फंसाया है और उसे बताता है कि वो बंदूक कहां मिलेगी जो साबित करेगी कि दूसरा आदमी दोषी है। बाद में फ्रैंक नाश्ता कर रहा है और बिली के साथ उसके संभावित उपयोगों पर चर्चा कर रहा है। वो एक कटा हुआ मानव हाथ निकालता है और उसे मेज पर रख देता है। बिली चौंक जाता है। बाथरूम में बिली अपने वायर को फाड़ देता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। क्विनन और डिग्नम, जो बातचीत सुन रहे थे, निराश हैं कि वो बाकी नहीं सुन सकते। बिली हार्बर के किनारे चल रहा है, जबकि वो क्विनन से फोन पर बात कर रहा है। वो क्विनन को बताता है कि वो फिर कभी वायर नहीं पहनेगा। फ्रैंक की हरकतों से बिली बुरी तरह हिल गया है। क्विनन बिली को सूचित करता है कि कॉस्टेलो चीनी को सैन्य माइक्रोचिप बेच रहा है और बिली को बताता है कि अगर उसे इसके बारे में कुछ भी पता चले तो उसे और डिग्नम को बताए। वापस ऑफिस में कॉलिन अधिकारियों की एक छोटी टीम को संबोधित करता है। वो उन्हें बताता है कि क्विनन एसआईयू को अलग कर रहा है, जो उसे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि कॉस्टेलो के पास स्टेट पुलिस में एक चूहा हो सकता है और वो आधे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करता है। फ्रैंक और बिली एक रेस्टोरेंट में बिली के पिता विलियम कॉस्टिगन सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि एक निगरानी टीम उनकी तस्वीरें ले रही है। फ्रैंक कहता है कि विलियम ने उन दोनों को बात करते हुए देखा होता तो तुम्हें मारने के लिए किसी को भी मार देता। कॉलिन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कॉस्टेलो के एक आदमी फिट्जी को हिरासत में लिया है। फिट्जी पहले ही अपने वकील को बीप कर चुका है, लेकिन उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। कॉलिन फिट्जी के वकील होने का नाटक करता है और पूछताछ कक्ष में जाता है। कॉलिन फिट्जी को एक फोन देता है और उसे अपनी मां को बताने के लिए कहता है कि वो रात के खाने के लिए घर नहीं आएगा। फिट्जी वैसा ही करता है जैसा उसे बताया जाता है, लेकिन वो वास्तव में मिस्टर फ्रेंच को टिप दे रहा है। बिली अपने ऑफिस में डॉ मैडोलिन मैडन के साथ अपनी मनोरोग नियुक्ति पर है। वो अपने तनाव से निपटने के लिए उनसे गोलियां लेने की कोशिश करता है। उसे हत्या के दौर के फ्लैशबैक आ रहे हैं जो उसने और मिस्टर फ्रेंच ने अंडरकवर रहते हुए किए हैं। वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन अंत में झुक जाती है और उसे एक पर्ची दे देती है। मैडोलिन बिली को बताती है कि अगर वो किसी अलग मनोचिकित्सक को दिखाए तो सबसे अच्छा होगा। वो सहमत हो जाता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है। बिली क्विनन और डिग्नम से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो किसी और होने का नाटक करते हुए अपना आपा खो रहा है। डिग्नम कहता है कि बिली को जारी रखना होगा, वरना वो उसकी फाइल मिटा देंगे। ये बिली का सबसे बड़ा डर है। क्विनन कहता है कि वो एक मामला बना रहे हैं और डिग्नम बिली को बताता है कि उसे लगता है कि फ्रैंक का एसआईयू में एक जासूस है। एक कार्यालय में कैप्टन एलरबी एक ऑपरेशन के बारे में टास्क टीम को संबोधित कर रहे हैं जो होने वाला है। वो एक गोदाम की निगरानी कर रहे हैं जहां माइक्रोचिप की बिक्री होने वाली है। कॉलिन इससे हैरान है। एलरबी टीम को दोहराता है कि फ्रैंक कॉस्टेलो वो आदमी है जिसे वो पाना चाहते हैं। कॉलिन कॉस्टेलो को टिप देता है। गोदाम में सौदा योजना के अनुसार हो जाता है और पुलिस को वो सबूत नहीं मिलते जिनकी उन्हें जरूरत होती है, क्योंकि उनकी निगरानी में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। बिली डिग्नम को फोन करता है और उसे बताता है कि उसे यकीन है कि एसआईयू में एक चूहा है, क्योंकि फ्रैंक को सब कुछ पता था। वो डिग्नम को उस चूहे को बाहर निकालने के लिए कहता है। बिली, जो हर मिनट और अधिक तनावग्रस्त दिख रहा है, मैडोलिन के साथ कॉफी पीने के लिए एक कैफे में जाता है
और वो उसे बताती है कि वो पहले से ही एक गंभीर रिश्ते में है। एक दिन बिली अपने घर में एक लुटेरे को इसलिए पीट रहा है क्योंकि उसने फ्रैंक को पैसे का हिस्सा नहीं दिया। अपनी जान के डर से लुटेरा बताता है कि फ्रैंक एक FBI मुखबिर है और इसलिए उसका दल कभी नहीं पकड़ा जाता है। बिली ये सुनकर चौंक जाता है और बाद में क्विनन को इसके बारे में बताता है। बिली और कॉस्टेलो के गिरोह के अन्य सदस्यों को उनके व्यक्तिगत विवरण के साथ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए एक गोदाम में बुलाया जाता है। उन्हें अपने फॉर्म एक ही लिफाफे में डालने के लिए कहा जाता है जिस पर सिटीजन्स ट्रस्ट लिखा होता है। बिली अपना फॉर्म भरता है, लिफाफे पर लेबल लगाता है और चला जाता है। वो मैडोलिन के अपार्टमेंट में जाता है जहां वो बक्से पैक करने में व्यस्त है क्योंकि वो कॉलिन के साथ रहने जा रही है। बिली और मैडोलिन बात करते हैं, किस करते हैं और उसके बिस्तर पर प्यार करते हैं। फ्रैंक और कॉलिन एक मूवी थिएटर में मिलते हैं जहां कॉलिन को लिफाफा मिलता है और वो चला जाता है। बिली अंधेरी कतार से सब कुछ देख रहा है लेकिन उसने कॉलिन का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए वो थिएटर से बाहर उसका पीछा करता है और शहर की गलियों से होते हुए जाता है। कॉलिन को शक हो जाता है और वो एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को चाकू मार देता है जो कचरा बाहर निकाल रहा है। वो भ्रम में बिली को खोने में सफल हो जाता है। कॉलिन और डिग्नम पुलिस मुख्यालय में एक दूसरे से टकराते हैं और वो एक दूसरे को कठोर शब्द कहते हैं। डिग्नम ने कॉलिन पर चूहा होने का आरोप लगाया और कॉलिन डिग्नम पर चिल्लाता है कि उसे अपने गुप्त एजेंटों की पहचान चाहिए। बाद में घर पर कॉलिन मैडोलिन को बताता है कि अगर वो एक स्टेट ट्रूपर नहीं होता तो वो 1 साल में अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर सकता था। वो किसी दूसरे शहर में जाने के बारे में भी सोचता है, जिस पर मैडोलिन कहती है कि यह बुरा विचार नहीं होगा। अपने ऑफिस में अकेला कॉलिन फ्रैंक द्वारा दिए गए लिफाफे को खोलता है और कंप्यूटर पर नामों की खोज शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। उसे एहसास होता है कि अगर वो कैप्टन क्विनन का पीछा करेगा तो उसे तिल मिल जाएगा, इसलिए वो उसे निगरानी में रखता है। एक बार में कॉस्टेलो ने नए लोगों की एक टीम को इकट्ठा किया है और बिली को बताता है कि वो आज रात छुट्टी ले सकता है क्योंकि वो आज रात नए दल का उपयोग कर रहा है। बिली बार छोड़ देता है और क्विनन को फोन करता है। वो उसे बताता है कि फ्रैंक नए लोगों के साथ ड्रग्स ले जा रहा है, लेकिन यह गलत सूचना हो सकती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक ने कॉलिन को फोन किया और उससे पूछा कि क्या उसने ड्रग्स या नए लोगों के बारे में कुछ सुना है। कॉलिन कहता है कि नहीं और उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि अगर विभाग में किसी को पता होता तो उसे पता चल जाता। कॉस्टेलो फोन काट देता है और मिस्टर फ्रेंच को बताता है कि बिली चूहा नहीं है। कॉलिन कैप्टन क्विनन का पीछा करने वाले जासूसों में से एक के साथ फोन पर है जो उसका पीछा करते हुए एक परित्यक्त इमारत में जाता है। छत पर बिली क्विनन को बताता है कि फ्रैंक डोप ला रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां। वो कहता है कि फ्रैंक डरावना होता जा रहा है। उसने उसे अभी देखा और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। बिली दोहराता है कि फ्रैंक अपना आपा खो रहा है। वो क्विनन को बताते हुए बहुत उत्तेजित हो जाता है कि फ्रैंक उसे मार देगा जब उसे पता चलेगा कि वो कौन है। क्विनन देख सकता है कि बिली हताश हो रहा है। वो बिली से परेशानी के लिए माफी मांगता है और बिली को बाहर निकालने का वादा करता है। इस बीच कॉलिन ने फ्रैंक को फोन किया और उसे बताया कि उसके पास तिल है और क्विनन अभी उससे मिल रहा है। वो फ्रैंक को लोकेशन देता है और फ्रैंक अपने दल को तिल से निपटने के लिए भेजता है। फ्रैंक के दल के सदस्यों में से एक डेलाहंट बिली को फोन करता है और उसे बताता है कि उन्हें चूहा मिल गया है और बिली को पता देता है। वो क्विनन को बताता है कि कॉस्टेलो के लोगों ने उसका पीछा किया और वो छत पर दरवाजे की ओर भागते हैं। जैसे ही कॉस्टेलो के आदमी लोडेड बंदूकें लेकर एक वैन से बाहर निकल रहे हैं, निगरानी इकाई इमारत के बाहर एक कार में आकर रुकती है। जासूसों को लगता है कि क्विनन कॉस्टेलो के दल से मिलने जा रहा होगा और वो रेडियो पर कॉलिन को सूचित करते हैं। कॉलिन उन्हें बताता है कि क्विनन उनका आदमी होना चाहिए। बिली और क्विनन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। फ्रैंक के आदमी पहले से ही ऊपर आ रहे हैं। क्विनन बिली को फायर एस्केप लेने के लिए कहता है, जबकि वो पीछे रहता है। बाहर बिली एक गली में भाग रहा है जब क्विनन उसके ठीक सामने सड़क पर गिर जाता है। कॉस्टेलो का दल इमारत से बाहर निकलता है क्योंकि बिली क्विनन के मृत शरीर के बगल में झुका हुआ है। फिट्जी बिली पर देर से आने के लिए चिल्लाता है और उसे वैन में चढ़ने का आदेश देता है। जासूसों में से एक कार से बाहर निकलता है और डेलाहंट के पेट में गोली मार देता है, जिससे सभी जासूस गोलीबारी शुरू कर देते हैं। फिट्जी जासूसों पर जवाबी कार्रवाई करता है और उनमें से एक को कंधे में घायल कर देता है।
कॉस्टेलो के आदमी जल्दी से वैन में चढ़ जाते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एलरबी कॉलिन से पूछताछ कर रहा है कि क्विनन परित्यक्त इमारत में क्यों गया था। डिग्नम ने कॉलिन से पूछा कि उसने सबसे पहले क्विनन का पीछा क्यों करवाया, जिस पर कॉलिन ने जवाब दिया कि ये आंतरिक जांच का मामला है। डिग्नम कॉलिन को तब तक मुक्का मारना शुरू कर देता है जब तक कि एलरबी और बाकी लोग उन्हें अलग नहीं कर देते। कॉलिन कैप्टन एलरबी को बताता है कि उसके पास ये मानने का कारण है कि क्विनन को उसके अपने गुप्त आदमी ने मारा था। डिग्नम चिल्लाता है कि ये एक झूठ है। कॉलिन क्विनन और डिग्नम की लॉक की गई फाइलों तक पहुंच की मांग करता है, इसलिए एलरबी पुलिसकर्मियों में से एक को टेक लोगों के साथ काम करने और फाइलों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कहता है और डिग्नम को छुट्टी लेने का निर्देश देता है, लेकिन वो इसके बजाय इस्तीफा दे देता है। फ्रैंक का दल एक खाली बार में हुई घटना का जायजा ले रहा है। फिट्जी बिली से पूछता है कि वो कहां था, जिससे एक गर्मागर्म बहस हो जाती है। डेलाहंट बिली को सोफे पर बुलाता है जिस पर वो लेटा हुआ है। वो बिली को बताता है कि जब उसने उसे फोन किया तो उसने उसे गलत पता दिया था, लेकिन बिली सही पते पर पहुंचा। बिली अपनी बंदूक निकालने के लिए पहुंचता है क्योंकि डेलाहंट उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ कि मैंने किसी को क्यों नहीं बताया, इससे पहले कि वो अपनी आखिरी सांस ले। बिली को एहसास होता है कि डेलाहंट भी एक गुप्त पुलिस वाला था। वो उठता है और घोषणा करता है कि डेलाहंट मर चुका है क्योंकि वो बार छोड़ देता है। बिली एक बेंच पर बैठा है। मैडोलिन का उसकी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा है। मैडोलिन उसके पास आती है। वो देख सकती है कि वो परेशान है और उसके बालों में हाथ फेरती है क्योंकि वो उसकी ओर झुकता है। मैडोलिन पीछे हटती है और बिली को बताती है कि वो उसकी दोस्त नहीं बन सकती। वो कहती है कि वो माफी मांगती है और दुख की बात है कि वो चली जाती है। बिली निराशा से आह भरता है। कॉलिन पुलिस मुख्यालय में अकेला है। वो क्विनन का फोन एक सबूत टेबल से उठाता है और अंतिम कॉल किए गए नंबर पर डायल करता है। बिली अनिश्चित है कि जब उसका अंडरकवर फोन वाइब्रेट होने लगता है तो उसे जवाब देना चाहिए या नहीं। वो जवाब देता है लेकिन कुछ नहीं कहता, न ही कॉलिन कुछ कहता है। बिली फोन काट देता है और एक बैग पैक करता है। वो वापस उस नंबर पर फोन करता है और पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है। कॉलिन कहता है कि वो सार्जेंट सुलिवन है और वो क्विनन की यूनिट को संभाल रहा है। वो कहता है कि डिग्नम छुट्टी पर है और बिली को स्टेशन आने के लिए कहता है। बिली फिर से फोन काट देता है। कॉलिन वापस सबूत वाली टेबल पर जाता है और क्विनन की नोटबुक पढ़ता है। वो कॉस्टेलो के FBI मुखबिर होने के बारे में एक प्रविष्टि से हैरान है, एक तथ्य जिसके बारे में वो पूरी तरह से अनजान था। फ्रैंक और उसका दल ड्रग्स लेने के लिए एक गोदाम के रास्ते में है जब उसे कॉलिन का फोन आता है, जो उसे चेतावनी देता है कि उसका 2 कारें पीछा कर रही हैं। फ्रैंक कॉलिन पर चिल्लाता है कि वो उनसे छुटकारा पाए। कॉलिन कहता है ठीक है और फोन काट देता है। वो निगरानी कार्यालय जाता है और एलरबी को बताता है कि उसने क्विनन के गुप्त मुखबिर से बात की और उसे पता है कि कॉस्टेलो कहां जा रहा है। फ्रैंक की कार में वापस फ्रैंक राजमार्ग से बाहर निकलने वाले पीछा करने वालों को देखता है और संतुष्ट हो जाता है कि कॉलिन ने उसके आदेशों का पालन किया। इस बीच बिली कॉलिन को लोकेशन भेजता है। गोदाम पर फ्रैंक के आदमी सौदा करते हैं और सभी अपनी कारों में सवार होकर निकलने लगते हैं, सिवाय बिली के, जो गोदाम के पीछे छिप जाता है। जैसे ही कारें निकल रही हैं, पुलिस वाहन उन्हें निकास पर रोक देते हैं। एक बंदूक की लड़ाई छिड़ जाती है और फ्रैंक के दल को गोली मार दी जाती है। कॉस्टेलो के पेट में बंदूक की गोली लगी है। वो एक ट्रैक्टर के पीछे छिप रहा है और कॉलिन को फोन करता है, जो हाथ में बंदूक लेकर निकलता है। वो फ्रैंक को FBI मुखबिर होने के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि वो कौन है। फ्रैंक कॉलिन को बताता है कि उसके बारे में कोई नहीं जानता, जबकि वो खून खांस रहा है। कॉलिन फ्रैंक को कोई बेटा नहीं होने के बारे में अपमानित करता है। फ्रैंक कॉलिन पर गोली चलाता है लेकिन चूक जाता है। कॉलिन जवाबी कार्रवाई करता है और फ्रैंक को मार डालता है। जब कॉलिन पुलिस मुख्यालय में प्रवेश करता है तो हर कोई तालियां बजाता है। बिली उसके ऑफिस में इंतजार कर रहा है। कॉलिन अंदर जाता है और अपना परिचय देता है। वो बिली को बताता है कि वो उसे मेडल ऑफ मेरिट के लिए सिफारिश करेगा, जो उनके पास सबसे बड़ा सम्मान है। बिली कहता है कि वो केवल अपनी पहचान वापस चाहता है और वो पैसा जिसका उन्होंने उससे वादा किया था। वो कॉलिन को अपनी लॉक की गई गुप्त फाइल का पासवर्ड देता है। कॉलिन बिली की फाइल के प्रिंटआउट लेने के लिए ऑफिस से निकल जाता है। जब वो बाहर होता है तो बिली कॉलिन की डेस्क पर कागजों के ढेर के नीचे सिटीजन्स ट्रस्ट लेबल वाला लिफाफा देखता है। उसे एहसास होता है कि कॉलिन तिल है
और वो चला जाता है। कॉलिन वापस अपने ऑफिस में जाता है, लेकिन बिली गायब है। वो अपनी डेस्क पर लिफाफा देखता है और समझ जाता है कि बिली जानता है कि वो कौन है, इसलिए वो बिली की फाइल को पुलिस डेटाबेस से हटा देता है। बिली मैडोलिन के ऑफिस जाता है। वो उसे एक भूरा लिफाफा देता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है या अगर वो उसे फोन करता है और उसे इसे खोलने के लिए कहता है तो इसे खोलें। मैडोलिन बोलने लगती है, लेकिन बिली बीच में ही बोल पड़ता है। वो कहता है कि उसे जो कुछ भी है उसके बारे में सोचना चाहिए और 2 सप्ताह में उसे बताना चाहिए कि क्या वो अभी भी चाहती है। बाद में कॉलिन सो रहा होता है जब मैडोलिन उसकी छाती पर एक सफेद लिफाफा रखती है, जिससे वो जाग जाता है। वह इसे खोलता है और सोनोग्राम पाता है। मैडोलिन गर्भवती है। कॉलिन उसे चूमता है। कुछ क्षण बाद लिविंग रूम में मैडोलिन मेल छांट रही है और उसे बिली का एक लिफाफा मिलता है जो कॉलिन को संबोधित है। उसे कॉलिन के शॉवर में जाने की आवाज आती है। वो लिफाफा खोलती है और प्ले मी नाउ लेबल वाली एक सीडी निकालती है। फ्रंट कवर पर बिली का नंबर भी लिखा है। वो हेडफोन लगाकर इसे सुनती है। यह फ्रैंक और कॉलिन के बीच की बातचीत है जो साबित करती है कि कॉलिन फ्रैंक का दिल है। कॉलिन बाथरूम से बाहर आता है और मैडोलिन रिकॉर्डिंग को स्पीकर पर डाल देती है ताकि कॉलिन सुन सके। वो कमरा छोड़ देती है और दरवाजा पटक देती है। कॉलिन बिली को फोन करता है, जो उसे बताता है कि फ्रैंक ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और बीमा के लिए अपने वकील को दे दिया। बिली कहता है कि फ्रैंक के वकील ने उसे यह दिया क्योंकि फ्रैंक को उस पर किसी से ज्यादा भरोसा था। कॉलिन बिली से पूछता है कि वो क्या चाहता है। बिली कहता है कि वो अपनी पहचान वापस चाहता है। वो कॉलिन को अपना स्थान देता है, वो परित्यक्त इमारत जहां क्विनन की मृत्यु हुई थी। जैसे ही कॉलिन छत पर कदम रखता है, बिली बंदूक लेकर निकलता है और कॉलिन को अपने हाथ ऊपर करने का आदेश देता है। वो कॉलिन को हथकड़ी लगाता है, उसकी बंदूक लेता है और उसे बताता है कि वो उसे गिरफ्तार कर रहा है। कॉलिन इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बिली उसके किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं करता। कॉलिन बिली को बताता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसने उसकी पुलिस फाइल और पहचान मिटा दी है। बिली उसे 3 बार चेहरे पर मारता है और कॉलिन फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही बिली कॉलिन को उठाता है, ट्रूपर ब्राउन छत के दरवाजे से निकलता है और उन पर बंदूक तान देता है। बिली ने ट्रूपर ब्राउन को फोन किया क्योंकि वो उन कुछ लोगों में से एक है जो उसे जानते हैं। वो पुलिस प्रशिक्षण में एक साथ थे। बिली ब्राउन को बताता है कि उसने उसे फोन किया था, जबकि कॉलिन उसे बिली को गोली मारने के लिए कहता है। चूंकि कॉलिन एक सार्जेंट है, ब्राउन बिली को अपना हथियार गिराने के लिए कहता है। बिली चिल्लाता है कि कॉलिन कॉस्टेलो का चूहा है और उसके पास इसे साबित करने के लिए सबूत हैं। वो कॉलिन को एक लिफ्ट में नीचे ले जाता है। जब दरवाजे खुलते हैं तो बिली को सीधे आंखों के बीच में एक गोली लगती है। बैरिगन कॉलिन को बताता है कि वो भी फ्रैंक के तिलों में से एक है। जब वो कॉलिन को हथकड़ी से निकाल रहा होता है तो ट्रूपर ब्राउन लिफ्ट से बाहर आता है और बिली के शरीर को फर्श पर पड़ा हुआ देखता है। बैरिगन ब्राउन को गोली मार देता है और कॉलिन को बताता है कि फ्रैंक उन्हें FBI को सौंपने वाला था। वो कॉलिन को बंदूक देता है और कॉलिन उसे सिर में गोली मार देता है। पुलिस मुख्यालय में कॉलिन विभाग को एक कहानी सुनाता है कि ट्रूपर बैरिगन ने बिली और ट्रूपर ब्राउन को मार डाला, इससे पहले कि कॉलिन बैरिगन को गोली मार पाता, और वो कॉस्टेलो का चूहा था। वो बिली को मेडल ऑफ मेरिट देने की सिफारिश करता है। बिली का औपचारिक पुलिस अंतिम संस्कार किया जाता है। मैडोलिन और कॉलिन दोनों उपस्थित हैं। मैडोलिन रो रही है और स्पष्ट रूप से परेशान है। अंतिम संस्कार के बाद कॉलिन बच्चे के बारे में पूछकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडोलिन बिना पलक झपकाए उसके बगल से निकल जाती है। एक दिन कॉलिन अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और डिग्नम को अंदर देखकर हैरान रह जाता है। वो प्लास्टिक के अस्पताल के बूटों में डिग्नम के पैरों को देखता है और जानता है कि वो खत्म हो गया है। डिग्नम ने अपनी बंदूक कॉलिन पर तान दी, उसके सिर में गोली मार दी और भाग गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।